अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अलर्ट पाकिस्तान। तो नाजरीन, आपको कुछ ऐसी वीडियो दिखानी है यासीन मलिक की जो कि कश्मीरियों के लिए वाकई उनके हक के लिए लड़ रहा है भारत से। तो नाजरीन, वो वीडियो आपको दिखाते हैं, रिएक्शन भी वीडियो इसे समझे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। और यासीन की हिम्मत देखें जो इतने काफरों के अंदर बैठ के काफरों को ललकार दिया और उन्हें ऐसे करारे जवाब दिए। आप भी सुने कि यासीन मलिक ने क्या जवाब दिए और भारत का क्या पाकिस्तान के मुताबिक उनके ख्यालात हैं, क्या वो सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में। कमेंट में जरूर आप बताएं, यासीन मलिक के हवाले से अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं नाजरीन। आप फुली सपोर्ट करते हैं कि कश्मीर को पाकिस्तान के अंडर कर दिया जाए, तो सर आप मुझे ये बताइए कि जो फैसिलिटीज इंडिया आपको प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि मैं खुद जम्मू और कश्मीर से हूँ, और अगर वहां पे जॉब वैकेंसी निकलती है तो सबसे पहले कश्मीरी मुस्लिम्स और कश्मीरी पंडित्स को दिया जाता है मौका। और आप किसी भी वहां पे गवर्नमेंट चले जाइए इंस्टीट्यूट में, और मोस्टली आपको 50-60% कश्मीरी ही मिलेंगे वहां पे। तो तब भी आप क्या आपको वो सारी चीजें पाकिस्तान में मिलेंगी जो आप पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं? देखिए मेरी बहन, आप पढ़ी लिखी हो, कम से कम अगर आपने मेरे मुतलिक पढ़ा है, मेरी तंजीम के मुतलिक, हमारा एक वाजिया मौक़िफ़ है, कोई ढका छुपा मौक़िफ़ नहीं है। हम चाहते हैं इंडिपेंडेंट कश्मीर, हम ना पाकिस्तान के साथ ना हिंदुस्तान। बट सर आप तो मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना, पूरी बात सुन लीजिए जी सर। ये हमारा मौक़िफ़ है, पॉलिटिकल बिलीफ है। साथ ही साथ हम ये कह रहे हैं, जो अभी आपने अब दूसरी बात की, कि ये कश्मीरी लोगों का हक है। वो अगर हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं, शौक से जाए जमहूरी तरीके से। पाकिस्तान के साथ जाना चाहे, शौक से जाए जमहूरी तरीके। लेकिन अगर यही कश्मीरी आजाद रहना चाहते हैं तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को इनको ये हक देना चाहिए, अगर जमहूरियत में ये फैसला करें। ये हमारा मौका। लेकिन यासीन साहब, आपकी बातों से लगता है कि ये सिर्फ कहने के लिए है, असल में दिल पाकिस्तान के साथ है। सुन लें, ये मुनाफिकत है इनकी हिंदुओं की, जो असल में ये पाकिस्तान के बारे में अगर आप ये कहते हैं कि मेरा पॉलिटिकल बिलीफ झूठा है, हर एक पार्टी का अपना एक पॉलिटिकल बिलीफ है। जिस तरीके से आज जब नरेंद्र मोदी जी की यहाँ सरकार आई, क्योंकि इनका पहले से 47 से एक पॉलिटिकल बिलीफ था, इनको आज तक मेजॉरिटी नहीं मिली थी। लेकिन आपने देखा इनको मेजॉरिटी मिली, ये अपनी कलर में आ गए। अब वो ये बात करते थे जो इनका पॉलिटिकल बिलीफ है, आज उन्हें वही सख्त जबान इस्तेमाल की है। कहते हैं नो मर्सी, हमको सिर्फ जब वो पाकिस्तान के खिलाफ सख्त जबान करते हैं, आपको क्यों तकलीफ होती है? तकलीफ में ये है, उन्होंने तो पाकिस्तान के खिलाफ कोई सख्त जबान ही नहीं इस्तेमाल की। उन्होंने पाकिस्तान से उन्होंने तो कल भी कहा कि हमको पाकिस्तान फ्रीक है कश्मीर का, कश्मीरी नहीं। उन्होंने पाकिस्तान से कहा कि हम आपसे बात नहीं करेंगे। आप MEA की कल की प्रेस ब्रीफिंग देख लीजिए, उन्होंने कहा सिर्फ पाकिस्तान फ्रीक है, कश्मीरी नहीं। तो मेरा ये है, इसी तरह हमारा भी एक पॉलिटिकल बिलीफ है जिसको हम प्रोपगेट करते हैं पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में भी। तो किसी का पॉलिटिकल बिलीफ झूठा नहीं हो सकता है। हमारा पॉलिटिकल बिलीफ ये है कि हम आज़ादी चाहते हैं। सर मेरा सवाल है, आप पाकिस्तान के पास हेल्प के लिए जाते हैं, जबकि पाकिस्तान खुद कभी USA से हेल्प मांगता है, कभी चाइना से उसकी हेल्प करती है। आप इंडिया से बात क्यों नहीं करते सर? उनका सवाल ये है कि पाकिस्तान तो खुद ही कभी अमेरिका से मदद मांगता है, कभी चाइना के पास भीख मांगता है, वो आपकी क्या मदद करेगा? ये बकवास है, ये बकवास कर रहा है इस तरह की। मैंने पहले भी आपको कहा, अब भी ये मैं बात दोहराता हूं कि जो कश्मीर की तहरीक आज़ादी है, ये कश्मीरी लोगों की अपनी तहरीक आज़ादी। हम पाकिस्तान के पास भीख मांगने के लिए नहीं जाते, क्योंकि इस तहरीक में कश्मीरी लोगों की अपनी जानें गई हैं जो अभी तक जा रही। इसमें कश्मीरी लोग, इसमें
इसमें कश्मीरी लोग कुर्बानियां दे रहा है और हर कश्मीरी ने इस तहरीक में सफर किया है और कोई भी कौम जो फर्दन कुर्बानियां दे रही होगी वो आपको लगता है कि वो किसी मुल्क के पास जाएगी भीख मांगने के लिए। यासीन साहब ये सब लोग ये कह रहे हैं कि एक बार नरेंद्र मोदी से बात करके देखिए, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। ये मुनाफत है, आप देख रहे हैं। नाज़रीन, आपने देखा यासीन मलिक ने किस तरह जवाब दिए और इंडिया के क्या ख्याल है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी इन हुक्मरान नाअहल और इन बद किरदारों की वजह से हमारे ये पाकिस्तान का जो इस तरह वो इंसल्ट कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से, क्योंकि ये अपनी कुर्सी के लिए लड़ते हैं, ये अपनी कुर्सी के लिए मुसलमानों को आपस में लड़वाते हैं और अपने आप को ये सही साबित करवाते हैं और पाकिस्तान का जो मियार है वो गिराते हैं। तो नाज़रीन, इन हुक्मरानों की वजह से हमारे मुल्क का इतना नाम बदनाम है और हमारे मुल्क को इनकी वजह से इतनी इंसल्ट का सामना करना पड़ रहा है। और बहुत बुरी बात है जिस तरह ये बकवास कर रहे हैं इंडिया वाले, हालांकि इन्हें पता है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक पावरफुल मुल्क है, फिर भी ये बकवास कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हमारे इन हुक्मरानों की वजह से। तो अल्लाह पाक सबको हदायत अता फरमाए। तो मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।